Hello everyone, today we are going to study about the surface landmarks of back. So surface landmarks are anatomical structures that can be seen or palpated on the body surface and help identify the position of deeper structures such as bones, muscle and organs. ये वो लैंडमार्क होते हैं, अगर हमें उनके बारे में पता है तो हम उनके थ्रू दूसरे डीपर स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगा सकते हैं और हमारी स्पाइनल लैंडमार्क्स भी होते हैं ये। फिर वर्टिब्रल प्रोमिनेंस हमारे पास C7 आ जाता है। ये स्पाइनस प्रोसेस है ऑफ C7 वर्टिब्रा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन एट द बेस ऑफ द नेक। आइडेंटिफिकेशन के लिए पेशेंट को हम पहले बोलेंगे कि नेक को फ्लेक्स करो। जो पेशेंट नेक को फ्लेक्स करेगा द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस है C7, जो उसकी बैक पे हमें प्रोमिनेंट बोनी प्रोमिनेंसी मिलेगी जिसको हम C7 कहते हैं। और जब हम वहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट को पेन होगा। यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर काउंटिंग वर्टिब्रा, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्पाइनल लेवल्स। ओके, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अब हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला आती है तो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला इज अ प्रोमिनेंट रिज ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्कैपुला। वर्टिब्रल लेवल जो हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला है उसके जस्ट सामने कॉरस्पॉन्ड टू द T3 वर्टिब्रा होता है। उसके जस्ट नियर यहाँ पे हमारा T3 वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस में कि ये डिवाइड करता है स्कैपुला को सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस का ये है इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर एग्जामिनेशन ऑफ शोल्डर मसल्स। देन मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। द इनर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला फेसिंग द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल लेवल आ जाएगा हमारे पास। ये एक्सटेंड करते हैं T2 टू T7, थोरेसिक सेकेंड वर्टिब्रा से लेके थोरेसिक 7 वर्टिब्रा तक हमारा यहाँ पे स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में यही आ जाएगा कि ये हेल्प करता है असेस करने में स्कैपुलर विंगिंग, पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज, मसल वीकनेस। दिस इज द डायग्राम showing the medial border of right scapula posterior view. Then this is the inferior angle of scapula. So जो inferior angle होता है हमारे पास ये रहा, आप नीचे देख सकते हैं inferior angle है। lowest point of the scapula होता है vertebral level, यहाँ पे हमारे पास करते हैं correspond to T7 vertebra when the arm is at the side. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसमें आ जाएगा हेल्प इन काउंटिंग रिब्स, यूज इन असेसमेंट ऑफ स्कैपुलर मूवमेंट एंड पोस्चर। फिर हमारे पास आ जाता है आइलिक क्रेस्ट। आइलिक क्रेस्ट हमारा क्या होता है, लोकेशन इज द अपर बॉर्डर ऑफ द आइलिक बोन। जो ये हमारी आइलिक बोन है इसके जो अपर बॉर्डर पे है यहाँ पे हमारी होती है, इनको कनेक्ट करती है टफल्स लाइन। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है टफल्स लाइन होती है, इनको कनेक्ट करती है और इनकी यहाँ कॉरस्पॉन्ड करता है टू द L4 vertebra। ठीक है, so correspond to L4 vertebra special line, a line joining both iliac crest is called Tuffer's line. Clinical importance is used for lumbar puncture. Posterior superior iliac spine, that is PSIS. It is located at the lower back. Small two dimples present होते हैं lower back पे हमारे पास। ये correspond करता है to S2 vertebra. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है कि पेल्विक अलाइनमेंट के लिए होता है, पोस्टरल असेसमेंट के लिए होता है, फिजियोथेरेपी एग्जामिनेशन के लिए होता है। फिर हमारे पास सैक्रम आता है। दिस इज लोकेटेड ट्राइंगुलर बोन बिलो द लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा के भी नीचे प्रेजेंट होता है ये, और ये कॉरस्पॉन्ड करता है टू L5 वर्टिब्रा। और सरफेस लैंडमार्क्स इसके आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आती है, दैट इज़ यूज फॉर कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। फिर हमारे पास रिब्स आ जाती हैं। रिब्स कैन बी पाल्पेटेड ऑन द पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल्व। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आ जाएंगे कि 12th रिब हमारी जो होती है मार्क्स द लोअर लिमिट टू द थोरेसिक केज इज द एंड वाली जो रिब होती है हमारी वो 12th रिब होती है। और 11th और 12th आर द फ्लोटिंग रिब्स दैट आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम, और वो हमारी 10th रिब पे कनेक्टेड होती है और वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली इतना प्रेजेंट नहीं होती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यूजिंग किडनी एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।